ट्रिगर पर हैं हाथ। हूथियों ने ट्रंप और नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी देते हुए ये बात कही है। पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे हाथ सीधे सैन्य दखल के लिए ट्रिगर पर हैं। इस चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ गया है और फैल गया है। हूती लड़ाके लाल सागर में, रेड सी में इजरायली और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा वो अमेरिकी युद्धपोतों पर भी हमले कर सकते हैं। हूती लड़ाकों ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और इजराइल द्वारा तेहरान के खिलाफ हमले बंद नहीं होते हैं तो वो जवाबी हमला करेंगे और ईरान के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। प्रेस टीवी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने कहा है कि हम तस्दीक करते हैं कि हमारे हाथ सीधे सैन्य दखल के लिए ट्रिगर पर हैं, यानी बंदूक के ट्रिगर पर हैं। ये चेतावनी अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए एक अभियान के लगभग 1 महीने बाद सामने आई है, जिसे प्रेस टीवी के इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाने वाली बिना उकसावे की आक्रामकता का नवीनतम दौर बताया था। इसके साथ ही प्रतिरोध की धुरी से जुड़े समूहों के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिए गए थे। याह्या सरी ने कहा है कि इस संघर्ष में, स्ट्रगल में अतिरिक्त पक्षों के शामिल होने या ईरान या अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण अभियान चलाने के लिए रेड सी का इस्तेमाल किए जाने पर भी सैन्य दखल शुरू हो सकता है। प्रेस टीवी के अनुसार उन्होंने जोर देकर कहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। साथ ही साथ जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि यमन का रुख एक धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित है। ये जिम्मेदारी एक व्यापक अभियान के बीच निभाई जा रही है, जो न सिर्फ इस्लामी गणराज्य को बल्कि प्रतिरोध की धुरी और व्यापक मुस्लिम जगत को भी निशाना बना रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में आगे ये भी आरोप लगाया गया है कि एक आक्रामकता इजराइल की तथाकथित ग्रेटर इजराइल की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है। इसमें तेल अवीव पर पश्चिम एशिया में अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। बयान में यमन के रुख को क्षेत्रीय आबादी के उस वैध अधिकार का हिस्सा बताया गया है जिसके तहत वो ऐसी योजनाओं और उनका समर्थन करने वालों का मुकाबला कर सकते हैं। याह्या सरी ने आगे कहा कि यमन के बल क्षेत्रीय सहयोग से प्रेरित हैं और उनका लक्ष्य आक्रमणकारियों को बड़ी हार देना है। साथ ही वो उन मुस्लिम राष्ट्रों को व्यापक समर्थन दे रहे हैं जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं। तर्जुमान याह्या सरी ने कुछ मांगें भी रखी और अमेरिका और इजराइल से आग्रह किया कि वे शत्रुता समाप्त करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों का जवाब दें। उन्होंने इन हमलों को अन्यायपूर्ण, दमनकारी और अनुचित कार्रवाई बताया जो वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंचाती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला समुद्री रास्ता सामान्य रूप से काम कर रहा है। इस पर इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स यानी IRGC की नेवी ने ट्रंप को जोरदार जवाब दिया है। ईरान के सरकारी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC नेवी ने इस बात को खारिज कर दिया है कि जरूरी पानी का रास्ता ट्रांजिट के लिए खुला है और जोर देकर कहा कि ये अभी ब्लॉकेड है। ये बयान अमेरिकी प्रशासन की हाल की टिप्पणियों के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि समुद्री रास्ता काम कर रहा है। IRGC मिलिट्री कमांड ने साफ कर दिया है कि चेक पॉइंट पर उसका पूरा कंट्रोल है। IRGC नेवी ने अपने बयान में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और स्ट्रेट से किसी भी हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये चेतावनी इस इलाके में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को दिखाती है क्योंकि तेहरान अमेरिकी और इजरायली नेवी ऑपरेशन को लगातार चुनौती दे रहा है। जैसा कि प्रेस टीवी ने बताया है कि ईरानी सेना ने अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की कसम खाई है और स्ट्रैटेजिक चैनल से बिना इजाजत के गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो मौजूदा वक्त में अगर बात हूतियों की जाए तो हूती भी अपना दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू को चुनौती दे रहे हैं, नेतन्याहू को उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है, तो वहीं ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। याह्या सरी जो कि हूतियों के सेना के तर्जुमान है, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हमारे सामने ट्रिगर पर हाथ रखे हैं। अगर सही तरीके से, कूटनीतिक तरीके से और बैलेंस तरीके से इस मुद्दे पर अगर गौर खौज नहीं किया गया तो उनके विद्रोही इजराइल और अमेरिका पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस चेतावनी से, इस इंतबा से, इस धमकी से कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने के आसार नजर आते हैं। हूती लड़ाकों ने साफ कर दिया है कि लाल सागर, रेड सी पूरा लाल लाल हो जाएगा। इजरायली और अमेरिका के जहाज़ों को हम निशाना आने वाले दिनों में बना सकते हैं। तो ये चेतावनी कहीं ना कहीं मौजूदा हालात में बने नाकाबिले बयान हालात को कहीं ना कहीं मजीद गहराती हुई नजर आ रही है।